हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भिन्न का गुणा और भाग, जो कि कोष्टक के साथ में और घात के साथ में है। पहला सवाल है कोष्टक में 5/7 उसका घात 4 गुणा कोष्टक में 7/5 उसका घात 2, ये 2 है। दूसरा सवाल है कोष्टक में ऋण 2/9 फिर बाहर में ऋण 4 का घात है। इसमें भाग कोष्टक में 9/2 और उसमें बाहर 2 का घात। अब देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो पहले मैं पहले सवाल को बनाऊंगा। इस सवाल को हल करने के लिए हमें पहले कोष्टक खोलना पड़ेगा दोनों तरफ का, उसके बाद ही हम इस सवाल को हल करेंगे। देखिए कोष्टक के अंदर में कोई भी संख्या हो, कोष्टक के बाहर में जितना घात रहता है, जब कोष्टक खोलते हैं तो उस संख्या का उतने ही बार गुणा हो जाता है जितना घात होगा। तो अगर हम 5/7 का घात 4 माने तो इसको हम जब कोष्टक खोलेंगे तो इसका 4 बार गुणा होगा। अब देखिए वो कैसे होगा, तो इसको हल करते हैं डायरेक्ट। तो ये 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7। अब बोलिएगा ये 1 बार गुणा, 2 बार गुणा, 3 बार गुणा हुआ है? नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हो गया। ये गुणा का चिन्ह 3 बार है, हमें इसको नहीं देखना है, हम ये संख्या कितने बार लिखे हैं उसको देखना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब 4 का घात। ठीक है, तो इस तरह से आप समझेंगे। फिर ये वाला गुणा ये कर दिया मैंने, और ये 7/5 इसमें 2 का घात है, जब कोष्टक खोलेंगे तो इसका 2 बार गुणा होगा। 7/5 गुणा 7/5, तो ये 1 बार, ये 2 बार, 2 बार हो गया। अब देखिए हल करेंगे तो क्या होगा। अगर ये कट रहा है तो कटाएंगे, क्योंकि भिन्न के सवाल में जब गुणा हो या भाग हो जब बनाते हैं तो जो कट जाता है उसको कटाने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको कटाएंगे। तो देखिए एक ऊपर और एक नीचे का कटाते हैं, तो 5 से ये 5 एकम 5, फिर ये ऊपर वाला भी 5 एकम 5 कट जाएगा। 5 से फिर ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये भी 5 एकम 5। तो ये हर का 2 5 कट गया, यहाँ अंश का भी 2 5 कट गए। अब क्या करेंगे, ये 7 2 ठो अंश में है और यहाँ 4 ठो है, तो 2 ठे ऊपर के बदले में 2 ठे नीचे का कट जाएगा। देखिए कैसे, 7 एकम 7 एक ऊपर का तो एक नीचे का, 7 एकम 7, फिर इसके लिए 7 एकम 7 तो फिर 7 एकम 7। तो इस तरह से मैं चाहता तो 2 ऊपर से और 2 नीचे से एक बार कर देता, लेकिन आप लोगों को समझाना था इसलिए एक एक स्टेप कर रहा। अब देखिए क्या हो गया, ये 4 कट गए, यहाँ से भी ये 4 कट गए, और ये 1 1 हो गया। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया गुणा में। आप 1 का गुणा किसी से भी करिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम 1 का गुणा नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा होगा। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करा देंगे। तो ये 5 और गुणा 5, ये दोनों आपस में हो गए अंश में, और उसका बटे इन दोनों का हर में गुणा कराएंगे, तो 7 गुणा 7 इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 5 का गुणा 5 से कराया, 5 पंचे 25, ये हो गया 25, और उसका बटे 7 का गुणा 7 से कराएंगे, 7 सत्ते 49, तो ये 25/49 इस पूरे सवाल का उत्तर हो गया। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये दूसरा सवाल है, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर संख्या है ये भी ऋणात्मक में है और घात भी ये वाला ऋणात्मक में है। तो ये संख्या ऋणात्मक रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें घात को धनात्मक करना पड़ेगा। और इस घात को धनात्मक करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये ऋण 2/9 है तो ऋण चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ये 2/9 है, इसको हम उलट के 9/2 कर देंगे तो ये वाला घात धनात्मक हो जाएगा। एक बार मैं आपको समझाने के लिए ये भी कर देता हूँ। ये कोष्टक में ऋण 9/2, मैंने इनको उलट दिया, 2/9 को 9/2 कर दिया, और इतना करने पर
ये जो ऋण 4 का घात था ये धन 4 हो गया, मतलब हमें धन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 4 कर देंगे तो ये धनात्मक हो गया। और फिर भाग कितना है 9/2, तो ये 9/2 और इसका घात 2 इतना कर दिए। अब देखिए आगे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कोष्टक में ऋण 9/2 इतना है ना। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, इसको एक बड़ा कोष्टक मैं रखता हूँ आपको समझाने के लिए, और ये ऋण चिन्ह है इसको मैं एक छोटे कोष्टक के अंदर ऋण 1 कर सकता हूँ, और फिर बाहर में ये 9/2 इतना करके इसका घात मैं 4 कर सकता हूँ। हालांकि इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, ये पेचीदा दिख रहा है, लग भी रहा है, लेकिन आपको समझाना था। और ये समझाने के पीछे ये उद्देश्य है कि ऋण 1 का गुणा, अगर यहाँ सिर्फ ऋण चिन्ह है तो यहाँ समझ लीजिए ऋण 1 का गुणा 9/2 के साथ है, तो वही ऋण 1 का गुणा 9/2 कर दिया। कोष्टक खोलेंगे तो गुणा ही होगा। और अगर यहाँ ऋण चिन्ह नहीं रहता तो यहाँ पे मैं 1 नहीं करता, ऋण था इसलिए 1 करना पड़ गया। और क्या होगा फिर यहाँ आगे देखिए भाग है, यहाँ कोष्टक में 9/2, फिर बाहर में 2 का घात। अब देखिए अब कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा, ये घात जो है इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए हो जाएगा, तो ऋण 1, ये ऋण 1 और उसका घात 4, और फिर ये इस तरह से हो गया 9/2 और उसका भी घात 4। यहाँ ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों के बीच की जो संख्याएं हैं उसमें गुणा का संबंध है। फिर भाग देखिए 9/2 और पूरे का घात 2, इस तरह से ये हो गया। सारे स्टेप मैंने कर दिए, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ऋण 1 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, इतना हो गया 4 बार। फिर ये 9/2 का भी गुणा करते हुए करेंगे, तो चूंकि इनके और इनके बीच में गुणा था तो हम गुणा ही करेंगे, और 9/2 फिर 4 बार, 9/2 गुणा 9/2 गुणा 9/2 गुणा 9/2, इतना हो गया। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, चूंकि ये और ये अलग परिमेय संख्या, ये अलग भिन्न है, ये अलग भिन्न है, इसके बीच में भाग है, तो भिन्न का भाग जो होता है भाग की तरह नहीं बनाते, तो उसको गुणा की तरह बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ये भाग है तो ये सारे भाग करते जो मैं अब तक आ रहा था, तो इसको भाग को मैं अब गुणा कर दूंगा, तो ये मैंने गुणा कर दिया। तब क्या होगा, ये 9/2 था, ये पलट के 2/9 हो जाएगा, और चूंकि घात 2 है तो 2/9 का 2 बार गुणा, मतलब 2/9 गुणा 2/9, इतना हो जाएगा। यहाँ जो कट जाएंगे कटाएंगे, तो देखिए ये 2 से 2 1 कम 2, फिर ये 2 से 2 1 कम 2, एक ऊपर और एक नीचे का कट गया, फिर ये 2 से 2 1 कम 2 और ये 2 1 कम 2, ये भी कट गया, और ये 9 और ये 9 ऐसे काट देता हूँ, 9 1 कम 9 और ये 9 1 कम 9, फिर ये 9 1 कम 9, ये 9 1 कम 9। अब यहाँ पे आपको देखना है अगला स्टेप क्या होना है। देखिए ऋण 1 का गुणा ऋण 1 से करेंगे, क्योंकि 1 एकम 1 ही होगा, लेकिन ऋण और ऋण का गुणा हो गया तो ऋण और ऋण धनात्मक, मतलब ऋण 1 गुणा ऋण 1, तो यहाँ ऋण का धन होके 1 एकम 1 धन 1 हो गया, धनात्मक 1 यहाँ तक। अब धनात्मक 1 का गुणा अब ये वाले ऋण 1 से करेंगे तो धन और ऋण का गुणा होके ऋण हो जाएगा, और 1 एकम 1, तो ऋण 1 हो गया यहाँ पे अब फिर से। और ऋण 1 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, और ऋण का गुणा होकर धन, तो धन 1 हो गया, मतलब इतने को हल करने पर 1 हो गया धनात्मक में, और 1 का गुणा चूंकि वो धनात्मक में हो गया, इसलिए किसी के साथ भी 1 का गुणा करें धन 1 का तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, सिर्फ ये 9 और ये 9 और उसका बटे ये 2 2 हैं, इनका ही हम, इसके बाद हम सिर्फ ये 9/2 और गुणा ये 9/2 इतने को हल कर लेते हैं। तो ये देखिए 9/2 और गुणा 9/2 इतना कर लेंगे। इतना करने पर क्या हो गया,
9 9 81, अब उसका बटे 2 दूना 4। तो इस तरह से 81/4 इस सवाल का उत्तर हो गया। मैंने सारे स्टेप आपको इजीली समझाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।